तो आज हम एक ऐसी पड़ताल शुरू करने जा रहे हैं जो हमारी आधुनिक दुनिया के सबसे पुराने और दिलचस्प रहस्यों में से एक है। हम बात कर रहे हैं यति की। कुछ लोग इसे एक डरावना काल्पनिक राक्षस मानते हैं, तो कुछ के लिए ये बिल्कुल सच है। आज की इस पड़ताल में हम लैब रिजल्ट्स, सदियों पुरानी कहानियों और आधुनिक विज्ञान का सहारा लेंगे और आखिर में इस यति की सच्चाई को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। इस पूरी कहानी का जो टर्निंग पॉइंट है ना, वो शुरू होता है साल 2008 की एक बेहद अजीब घटना से। सोचिए, अरुणाचल प्रदेश में 12,000 फीट की हद कंपा देने वाली ऊंचाई, वहां एक मिलिट्री कैंप वर्कर की बॉडी मिलती है। उसकी गर्दन पूरी तरह टूटी हुई थी और सबसे चौंकाने वाली बात, बॉडी के पास से एक अनजान अजीब सा बाल मिला जो किसी भी आम इंसान या जानवर का बिल्कुल नहीं लग रहा था। वहां आसपास कुछ रहस्यमयी पैरों के निशान भी थे। बस फिर क्या था, स्थानीय लोगों में आग की तरह यह बात फैल गई कि हो ना हो ये किसी छुपे हुए येटी का ही काम है। और ये अफवाहें तब और भी ज्यादा पुख्ता हो गईं जब अप्रैल 2019 में इंडियन आर्मी ने ऑफिशियल तौर पर एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें मकालू बेस कैंप के पास 32 बाय 15 इंच के, यानी सच में बहुत विशाल पैरों के निशान मिले हैं, और उन्होंने इसे सीधे तौर पर मिथिकल बीस्ट यति का नाम दे दिया। इस एक अकेले ट्वीट ने इस पूरे मामले को वापस से ग्लोबल न्यूज बना दिया। खैर, इस एविडेंस को तो हम आगे चलकर डीपली एनालाइज करेंगे ही, लेकिन इस मिस्ट्री की जड़ तक जाने के लिए हमें थोड़ा पीछे इतिहास में मुड़कर देखना होगा। दरअसल अगर आप इस येटी शब्द के इतिहास को देखेंगे तो ये सदियों पुराना है। ये मूल रूप से तिब्बती और शेरपा भाषा के दो शब्दों ये और टेह से मिलकर बना है। इसका अगर हम सीधा अनुवाद करें तो वो होता है चट्टानों पर रहने वाला भालू। येटी से जुड़ी ये कहानियां कोई आज की नहीं है। ये प्री बुद्धिस्ट दौर से ही पहाड़ों में रहने वाले लोगों और बौद्ध ग्रंथों के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ती आई हैं। लेकिन यहां एक सबसे मजेदार ट्विस्ट है। आपने वो मशहूर नाम सुना होगा ना, अबॉमिनेबल स्नोमैन, यानी एक भयानक हिममानव। जानते हैं ये नाम आखिर पड़ा कैसे? 1921 में कुछ स्थानीय गाइड्स ने इस जीव को मेथोकांगमी कहा था, जिसका एक्चुअल मतलब होता है मैन बेयर या स्नोमैन। लेकिन एक पत्रकार ने बड़ी ही चूक करते हुए इसका गलत अनुवाद फिल्थी यानी गंदा और बाद में अबॉमिनेबल कर दिया। बस एक छोटी सी मिस ट्रांसलेशन, और इस किरदार को दुनिया भर में एक डरावनी पहचान मिल गई। अब अगर हम इसका एक सस्पेक्ट प्रोफाइल तैयार करें, जैसा पुलिस करती है, तो दशकों से चश्मदीद लोग लगभग एक ही जैसी बातें बताते आ रहे हैं। उनके मुताबिक ये जीव करीब 7 से 8 फीट लंबा होता है, वजन 90 से 180 किलो के आसपास, और सबसे बड़ी बात, ये इंसानों की तरह 2 पैरों पर बिल्कुल सीधा चलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इसके आसपास आने पर एक बेहद बुरी बदबू आती है। ये सीटी बजाकर एक दूसरे से बात करते हैं और इनके जिस्म पर लाल, भूरे या काले रंग के बाल होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहाड़ों की ये लोकल कहानी एक ग्लोबल क्रेज में आखिर बदली कैसे। 1832 से लेकर 1937 के बीच ऐसे कई अलग अलग अभियान हुए जहां लोगों ने इन विशाल पैरों के निशान देखने का दावा किया। लेकिन सच में सब कुछ बदल गया 1951 में। माउंटेनियर एरिक शिप्टन ने बर्फ में एक आइस एक्स यानी बर्फ तोड़ने वाली कुल्हाड़ी के ठीक बगल में एक सबसे मशहूर फुटप्रिंट की तस्वीर खींच ली। उस दिन के बाद से वो तस्वीर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई और हर कोई येटी को ढूंढने निकल पड़ा। ये जुनून इस कदर बढ़ चुका था कि आप यकीन नहीं करेंगे, सरकारों को एक्चुअली इसके शिकार को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाने पड़े। 1959 में यूएस और नेपाल की सरकार ने मिलकर नियम बनाए। अगर आपको येटी ढूंढना है तो 5,000 रुपए की परमिट फीस देनी होगी, और इसको मारने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। सिर्फ सेल्फ डिफेंस की इजाजत थी। यहां तक तय किया गया कि अगर किसी ने येटी को जिंदा पकड़ा तो उसे तुरंत नेपाल सरकार को सौंपना होगा। लोग इस चमत्कार की तलाश में किस हद तक पागल थे, उसका एक जबरदस्त किस्सा है। एक्सप्लोरर पीटर बायन ने किसी तरह एक बौद्ध मठ से एक कथित यति की उंगली हासिल कर ली। अब इसे बॉर्डर के पार लंदन ले जाना था। और जानते हैं यह स्मगलिंग कैसे हुई? हॉलीवुड एक्टर जेम्स स्टुअर्ट की पत्नी ने इस उंगली को अपने लंजरी बैग में छुपाकर बॉर्डर पार करवाया था। हाँ, यह बिल्कुल सच है। हालांकि बाद में जब एक्सपर्ट्स ने उस पर रिसर्च की तो पर्दाफाश हो गया कि वो और कुछ नहीं, बस एक आम इंसान की उंगली थी। लेकिन इस रहस्य ने सिर्फ आम लोगों को ही नहीं, बल्कि उन बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी उलझा कर रख दिया था जो इन सब बातों पर जरा भी यकीन नहीं करते थे। 1986 में क्या होता है कि दुनिया के सबसे महान पर्वतारोहियों में से एक रेनहोल्ड मेस्नर अचानक एक 7 फुट के जीव से टकरा जाते हैं। इस एक घटना ने उन्हें 12 साल तक चलने वाले एक जुनून में डाल दिया। दिन रात उन्होंने इसकी पड़ताल की
और उनका फाइनल कंक्लूजन क्या था। उन्होंने पाया कि येटी कोई नया रहस्यमय जीव नहीं है, बल्कि हिमालय में पाया जाने वाला एक आम भूरा भालू है। एक और बेहद दिलचस्प और ठोस जांच एक्सप्लोरर डैनियल टेलर की थी। उन्होंने खुद नेपाल की घनी और द्रवानी बरुन वैली में कदम रखा, वही जगह जहां ताज़ा 2 पैरों पर चलने वाले पैरों के निशान मिले थे। तो आखिर इन इंसानों जैसे निशानों का भेद कैसे खुला, ये जानना इस पूरी पड़ताल का सबसे बड़ा और फैसिनेटिंग साइंटिफिक ब्रेक थ्रू है। दरअसल एरिक शिम्पटन की जो 1951 वाली वायरल तस्वीर थी ना, उसका पूरा रहस्य यहाँ एकदम क्लियर हो जाता है। होता क्या है कि एक रुख भालू यानी ट्री बियर जब चलता है तो वो अपने आगे के पैरों के निशानों के ठीक ऊपर अपने पीछे के पैर रखता है। पहले कदम में आगे के पैरों से नाखून के निशान बन जाते हैं। दूसरे कदम में जब पीछे के पैर ठीक उन्हीं निशानों पर पड़ते हैं तो नाखून के निशान मिट्टी या बर्फ में दबकर बिल्कुल मिट जाते हैं, और इस ओवरलैपिंग की वजह से एक बहुत ही विशाल इंसानों जैसा फुटप्रिंट बन जाता है। ये लॉजिक उस पूरे मिथ की पोल खोल देता है। एक तरफ तो हमारा काल्पनिक विश्वास है कि ये किसी विशालकाय 2 पैरों वाले जीव के कदम हैं, और दूसरी तरफ एक आम बायोलॉजिकल सच्चाई है कि कैसे भालू के बच्चे जब पेड़ों पर चढ़ने के आदी हो जाते हैं तो वो आगे चलकर अपने पंजों को सिकोड़ कर चलते हैं। बर्फ पर चलते वक्त ये निशान जब ओवरलैप होते हैं तो वो सच में किसी राक्षस के पैरों जैसे लगते हैं, और बस एक मिथ का जन्म हो जाता है। द लैब रिजल्ट्स, डीएनए टेस्टिंग द हिमालयन लेजेंड। तो अब चलते हैं सीधे आधुनिक विज्ञान की लैब्स में, जहां इन सदियों पुराने दवांगों और सबूतों की माइक्रो लेवल पर जांच पड़ताल की गई। आइए देखते हैं वहां क्या मिला। तो 2014 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फिर उसके बाद 2017 में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने इस पर सीरियस डीएनए टेस्टिंग की। उन्होंने दुनिया भर से कलेक्ट किए गए यटी के बालों और हड्डियों के करीब 30 से ज्यादा सैंपल्स की जांच की, और सच्चाई बिल्कुल साफ हो गई। पता चला कि वो सारे सैंपल्स हिमालयन ब्राउन बेयर्स, एशियन बेयर्स और यहां तक कि घोड़ों और कुत्तों के थे। एक भी सैंपल से किसी नए, अनजान या रहस्यमयी जीव का पता नहीं चला। और अब वक्त आ गया है वापस 2008 की उस अरुणाचल प्रदेश वाली मर्डर मिस्ट्री पर लौटने का, जहां से हमने आज की बात शुरू की थी। जब ब्रिटिश पत्रकारों ने ओरिजिनल पुलिस एफआईआर निकलवाई और पड़ताल की तो उसमें मौत का कारण अज्ञात लिखा था, और येटी का तो दूर दूर तक कोई जिक्र ही नहीं था। और वो जो मिस्टीरियस अनआइडेंटिफाइड हेयर था ना, लैब टेस्ट में क्लियर हो गया कि वो किसी इंसान या जानवर का बाल था ही नहीं, बल्कि एक पेड़ का झाड़ू जैसा हिस्सा था। यानी स्थानीय अफवाहों ने एक आम घटना को एक सुपरनैचुरल ट्विस्ट दे दिया था। वैसे थोड़ा लॉजिकली सोचें तो ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आज के वक्त में जब लगभग हर ट्रैकर, पर्वतारोही या गांव वाला अपने साथ स्मार्टफोन कैमरा लेकर ही निकलता है, तब भी येटी की एक भी क्लियर वेरीफाइड तस्वीर सामने नहीं आई है। ये फैक्ट अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सच तो ये है कि ऐसे रहस्य अक्सर समाज में सुनी सुनाई बातों और रिपीटेशन से जिंदा रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी को आम बोरिंग जिंदगी से हटकर इन रहस्यों पर विश्वास करना अच्छा लगता है। The real mountain treasures, shifting focus to Earth's actual wonders. अब जब इस मिथ को हमने पूरी तरह से डिबंक कर दिया है, तो आइए अपना फोकस उन असली खजानों की तरफ मोड़ें जो हमारी इस धरती पर सच में मौजूद हैं और किसी जादू से कम नहीं हैं। सोचिए जरा, जब लोग एक काल्पनिक राक्षस को ढूंढने में अपने सालों और लाखों रुपए बर्बाद कर रहे थे, ठीक उन्हीं पहाड़ों में स्नो लेपर्ड्स जैसी सच में लाजवाब और खूबसूरत प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर खड़ी थीं। क्या आप जानते हैं, आज पूरी दुनिया में सिर्फ लगभग 4000 स्नो लेपर्ड्स बचे हैं। असली कंजर्वेशन का संदेश यही है कि हमें अपनी पूरी ऊर्जा उन जीवों पर लगानी चाहिए जो वास्तव में अस्तित्व में हैं और जिन्हें सच में हमारे ध्यान और मदद की जरूरत है। और इस दुनिया को रोचक बनाने के लिए हमें किसी इमेजिनरी येती की जरूरत नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमने आज तक धरती के सिर्फ 10 से 20% जीवों को ही डिस्कवर किया है, बाकी अभी भी अनजान हैं। जैसे 2020 में म्यांमार में पोपा लंगूर की खोज हुई, जिनकी संख्या अब 200 से भी कम बची है। 2023 में अंगोला में बिना पैरों वाली स्किंक्स मिली, और 2024 में समुद्र की गहराइयों में चमकने वाला एक नया मॉलस्क सामने आया। असली दुनिया का मैजिक काल्पनिक कहानियों से कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन रुकिए, अगर आपको विशालकाय और रहस्यमयी एप्स सच में इतने ही दिलचस्प लगते हैं, तो मैं आपको एक असली किरदार से मिलवाता हूं। ये जाइगेंटोपिथेकस है। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि सदियों पुराना असली और विशालकाय एप था।
ये 10 फुट लंबा होता था और इसका वजन करीब 300 किलो था। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये हमारे हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में ही पाया जाता था। तो इस सच्चाई से एक बेहद रोचक वैज्ञानिक संभावना पैदा होती है। क्या ये हो सकता है कि आज से करीब 2 लाख साल पहले, जब शुरुआती इंसानों ने इन विशालकाय गिगैंटोपेथिकस का सामना किया होगा, तो डर और आश्चर्य की वो कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाई गईं, और वक्त के साथ साथ हजारों सालों के सफर में वही पुरानी मुलाकातें बदलकर आज की तिब्बत की येती फोकटेल्स बन गईं? यह सचमुच सोचने पर मजबूर कर देता है कि हर लोक कथा के पीछे कहीं ना कहीं कोई आदिकालीन सच छुपा हो सकता है। तो चलिए इस पड़ताल का अंत एक बेहद गहरे और प्रभावशाली विचार के साथ करते हैं। हम इंसान हमेशा उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है या जो काल्पनिक है, और उसे पाने की चाह में उन अनमोल खजानों को भूल जाते हैं जो पहले से हमारी मुट्ठी में होते हैं। यथी का रहस्य शायद आधुनिक विज्ञान ने सुलझा दिया हो, लेकिन ये हमें सिखाता है कि हमारा ध्यान इस खूबसूरत दुनिया और इनमें मौजूद असली जीवों को बचाने पर होना चाहिए, क्योंकि कहानियों के बाहर की ये जो असली दुनिया है ना, वो किसी भी रहस्य से कहीं ज्यादा खूबसूरत और जादुई है।